नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प खबर पर नजर डाल रहे हैं, आलोक इंडस्ट्रीज पर। ये वही टेक्सटाइल कंपनी है जिससे मुकेश अंबानी का नाम जुड़ा है और इसके शेयर में हाल में काफी हलचल हुई है। हमारे पास बिजनेस हिंदी न्यूज हिंदुस्तान का एक लेख है जो इसी तेजी के बारे में बता रहा है। तो आज हम इसी खबर की बारीकियों को समझेंगे कि भाई शेयर कितना चढ़ा, कंपनी के हालिया वित्तीय नतीजे कैसे रहे और कौन है इसके मुख्य शेयरधारक। मतलब पूरी कहानी क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं शेयर पर। मंगलवार को आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 10% चढ़ गया। हाँ, 10% काफी होता है एक दिन में। बिल्कुल, और दिन के दौरान ये 21 रुपए 40 पैसे के लेवल तक पहुंच गया था। जबकि पिछला बंद भाव मतलब सोमवार का वो 19 रुपए 52 पैसा था। सही है। और ये उछाल इसलिए भी थोड़ा ध्यान खींचता है क्योंकि इसी साल मतलब अप्रैल में ही शेयर 13 रुपए 90 तक गिर गया था। ओह, हाँ, वो उसका 52 हफ्ते का निचला स्तर था। तो काफी नीचे से रिकवरी हुई है। हाँ, हालांकि पिछले साल जून में ये 29.97 के अपने 52 वीक्स के हाई पर भी था। अच्छा, तो मतलब रेंज काफी बड़ी रही है, 13 रुपए 90 पैसे से लेकर लगभग 30 रुपए तक। बिल्कुल, काफी उतार चढ़ाव रहा है पिछले एक साल में। और ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि कंपनी में आखिर हिस्सेदारी किसकी है, मतलब कौन है बड़े प्लेयर्स। हाँ, ये बताइए। देखिए, मार्च 2025 तिमाही के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस? हाँ, रिलायंस के पास आलोक इंडस्ट्रीज के करीब 198 करोड़ 198 करोड़ से ज्यादा शेयर थे। बाप रे, ये कितना परसेंट हुआ? ये कुल हिस्सेदारी का 40% से भी थोड़ा ज्यादा बनता है, 40.01%। ओह, तो मतलब रिलायंस का बहुत बड़ा स्टेक है इसमें। जी हाँ, सबसे बड़े प्रमोटर वही हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है। अच्छा, और कौन है? एक और बड़ी हिस्सेदार है जेम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। जेएम फाइनेंशियल ARC? हाँ, उनके पास भी करीब 30.5% हिस्सेदारी है, 34.99%। अच्छा, यानी लगभग 173-174 करोड़ शेयर। तो ये दोनों मिलकर ही करीब 7.5% हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये दोनों प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप में आते हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों प्रमोटर कैटेगरी में हैं। इनके अलावा अगर विदेशी निवेशकों की बात करें, FPIs की। हाँ, FPIs का कितना है? उनकी हिस्सेदारी मार्च तिमाही के अंत तक करीब 2.40% थी, मतलब लगभग 12 करोड़ शेयर। ठीक है, तो मोटे तौर पर रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल का दबदबा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं कंपनी के प्रदर्शन पर। शेयर तो चढ़ गया, पर क्या कंपनी ने कुछ अच्छा करके दिखाया? मार्च तिमाही के नतीजे क्या कहते हैं? हाँ, नतीजों में एक कह सकते हैं काफी सकारात्मक संकेत मिला है। क्या? कंपनी का जो समेकित शुद्ध घाटा था, कंसोलिडेटेड नेट लॉस, वो काफी कम हो गया है। अच्छा, कितना कम हुआ? मार्च तिमाही यानी Q4 FY25 में ये घाटा सिर्फ 74.47 करोड़ रह गया। सिर्फ 74 करोड़? पहले कितना था? हाँ, ये इसलिए अहम है क्योंकि इससे पिछली तिमाही यानी Q3 FY25 में ये घाटा लगभग 273 करोड़ था। ओह, 273 करोड़ से 74 करोड़, ये तो बहुत बड़ी कमी है। बहुत बड़ी। और अगर पिछले साल की इसी तिमाही Q4 FY24 से तुलना करें तो तब घाटा करीब 216 करोड़ रुपए था। तो मतलब साल दर साल भी घाटा काफी कम हुआ है। जी हाँ, तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों ही तरह से घाटे में भारी कमी आई है। ये निवेशकों के लिए यकीनन एक अच्छी खबर है। ये तो वाकई अच्छी बात है। और कमाई का क्या हाल रहा, रेवेन्यू? हाँ, अगर हम परिचालन से समेकित राजस्व देखें, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जी, तो वो मार्च तिमाही में 952.96 करोड़ रहा। 952 करोड़? पिछली तिमाही से कैसा है ये? ये पिछली तिमाही Q3 FY25 के 863.86 करोड़ से करीब 10.3% ज्यादा है। अच्छा, तो तिमाही दर तिमाही बिक्री भी बढ़ी है? हाँ, 10% से ज्यादा बढ़ी है। तो जब घाटा कम हो रहा हो और बिक्री बढ़ रही हो तो सेंटिमेंट तो सुधरता ही है। हाँ, वो तो है, लेकिन इसमें एक और एंगल भी तो है शायद, अगर हम साल दर साल देखें तो। हाँ, वो एक चिंता वाली बात जरूर है। क्या है वो? अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही यानी Q4 FY24 से तुलना करें जी, तो उस समय राजस्व था 1469 करोड़ 31 लाख रुपए। 1469 करोड़ और इस बार सिर्फ 952 करोड़। जी हाँ, यानी साल दर साल आधार पर रेवेन्यू में करीब 35% की गिरावट आई है। ओह, 35%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये गिरावट काफी बड़ी है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो मतलब तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। बिल्कुल, एक तरफ तो शेयर में उछाल है, घाटा काफी कम हुआ है, पिछली तिमाही से बिक्री भी बढ़ी है और रिलायंस जैसा बड़ा नाम प्रमोटर है जो एक भरोसा देता है। हाँ,
वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ साल दर साल बिक्री में इतनी बड़ी 35% की गिरावट ये सवाल खड़े करती है कि आखिर वजह क्या है और आगे क्या होगा। हाँ, कि क्या ये मार्केट की वजह से है या कंपनी की कोई अंदरूनी बात है, क्या मार्जिन बचाने के लिए बिक्री कम हुई, ये सब देखना होगा। रिलायंस की मौजूदगी से भविष्य की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये भी अहम होगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में हालिया तेजी के पीछे वजह साफ है, घाटे में भारी कमी, तिमाही बिक्री में बढ़ोतरी और रिलायंस का साथ जी। लेकिन साल दर साल बिक्री में 35% की जो गिरावट है वो एक अहम पहलू है जिस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, और यहीं से वो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पे शायद निवेशकों और बाजार पर नजर रखने वालों को सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि ठीक है, घाटे में कमी लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आलोक इंडस्ट्रीज बिक्री में आई इस सालाना गिरावट के ट्रेंड को पलट पाएगी? क्या कंपनी सिर्फ कॉस्ट कटिंग पर फोकस कर रही है या वाकई ग्रोथ वापस लाने का कोई प्लान है? मतलब क्या ये सुधार टिकाऊ है? हाँ, क्या ये टिकाऊ है और क्या निवेशकों का भरोसा लंबे समय तक बना रहेगा, खासकर जब बिक्री का आंकड़ा पिछले साल से इतना कम हो? इसका जवाब शायद आने वाले कुछ तिमाहियों में मिलेगा।